आज हम लोग देखेंगे किरचॉफ के नियम पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने एक बनाया है, ऐसे ओपन सर्किट है, खुला परिपथ है। इसमें निकालना है हमें I1, धारा I1 का मान, I2 का मान और I3 का मान। ऐसे ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 30 वोल्ट है, विभव 30 वोल्ट है। यहाँ पर 12 वोल्ट है और यहाँ पर +2 वोल्ट है। इससे जो धारा आ रही है वह I2 है, इससे धारा आ रही है I3 है और इससे धारा आ रही है वह I1 है। यह एक संधि है, इसमें किरचॉफ का संधि रूल लगाएंगे, संधि नियम। तो यहां से भी करंट इधर जा रही है, ऐसे इस पॉइंट पर चारों ओर से, तीनों ओर से करंट आ रही है। आपको बताया गया है संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं को धनात्मक लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो सभी धाराएं आकर के यहीं मिल जा रही हैं, तो इसका मतलब तीनों का योग क्या होगा? 0 होगा। तो हम मान लेते हैं जो संधि है, इस संधि का विभव मान लेते हैं V0 है। इसका भी तो विभव चाहिए, और इसका विभव जो है VB है। VB बराबर क्या वोल्ट? 12 वोल्ट। या VC है, इसका विभव कितना है? +2 वोल्ट। और यहाँ का विभव VA है, क्या वोल्ट? 30 वोल्ट है। तो लिखते हैं यहाँ पर, पहले माना इस संधि का नाम रख दे रहे हैं ABC, तो इस संधि का नाम रख दे रहे हैं D। माना संधि D का विभव VO है या V शून्य है। अतः बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? KCL, किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। KCL से क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 = 0। ये भी करंट यहाँ आ रही है, ये भी करंट यहाँ आ रही है, यहाँ से भी करंट, ये I3 मान लेते हैं, इधर से आ रही है। सबका योग क्या होगा? 0 होगा। ओम का नियम कहता है I बराबर V/R। तो इसमें I बराबर V/R। तो देखिए यहाँ पर विभव 30 वोल्ट है, यहाँ पर विभव VO है, ध्यान देना है। करंट इधर जा रही है, करंट जिधर जाती है उधर विभव क्या होता है? घटता है। जैसे अगर ये सेल है, ऐसे सेल, तो सेल में ये प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ पर ऐसे एक रेजिस्टेंस है। तो करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे। तो इधर जाएंगे तो विभव क्या होगा? घटेगा, और इधर आएंगे तो विभव क्या होगा? बढ़ेगा। वैसे ही यहां भी होता है, रेजिस्टेंस में भी होता है। अगर करंट इधर फ्लो कर रही है इधर, तो यहाँ का विभव अधिक होगा, यहाँ का विभव क्या होगा? कम होगा। ये ध्यान देना है आपको। धारा की डायरेक्शन को जानने के लिए अगर रेजिस्टेंस है और करंट का फ्लो दिया हुआ है, तो जिस डायरेक्शन में करंट चलता है उस डायरेक्शन में विभव क्या होता है? घटता है। हर पॉइंट पर घटेगा रेजिस्टेंस में। और अगर सेल है, तो सेल जो होता है, तो सेल में ये जो आपका जो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं हाई पोटेंशियल और निगेटिव को बोलते हैं लो पोटेंशियल। करंट जो होती है वो निगेटिव पोटेंशियल से जाती है किधर? हाई पोटेंशियल की ओर। निगेटिव से कहा जाएगी हाई पोटेंशियल की ओर। तो इसी को आप ध्यान देंगे आप लोग कि धारा किधर से किधर जाएगी और पोटेंशियल किधर से किधर घटेगा। पोटेंशियल जो है ऐसे हाई से लो की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, क्या सेल नहीं है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ का पोटेंशियल अधिक है और यहाँ का पोटेंशियल कम है। अगर ये 30 वोल्ट है या VO है, तो VO कम होगा और 30 क्या होगा? अधिक होगा। तो देखिए वो ओम लॉ कहता है धारा I = V/R, I = विभवांतर डेल्टा V/R। तो इन दोनों के बीच का विभवांतर, इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट बह रही है, इसमें दोनों के बीच का विभवांतर 30 माइनस क्या होगा? VO। देखेंगे I1 के नीचे 30 माइनस VO बटे
अब डेल्टा वी बाई आर कै ओम का प्रतिरोध है, 10 ओम का प्रतिरोध है, प्लस I2 करंट इधर आ रही है, इसका मतलब ये विभव अधिक है और ये विभव कम है, तो यहां पर लिखेंगे 12 माइनस वीओ, 12 माइनस वीओ, और रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, प्लस I3 के लिए देखिए इसमें भी करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब +2 अधिक है और VO कम है, तो यहां लिखेंगे 2 माइनस VO बाई, और रेजिस्टेंस कितना है 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करने का तरीका देखिए, इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, हमने लिख दिया 60, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 180 माइनस 6 VO, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 12 त्याई 36 माइनस 3 VO, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक VO है, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 2 VO इज इक्वल टू 0, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो देखिए यहां पर -2 VO माइनस 3 VO 5 VO माइनस 6 VO माइनस 11 VO इज इक्वल प्लस 180 और 36 और 36 और 4 मिलकर के क्या हो जाएगा 40, और 180 सब पॉजिटिव है 40, और 180 में जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220 बराबर 0, या लिख सकते हैं इसको 11 VO बराबर 220, या VO बराबर 11 जब डिवाइड होगा तो यह हो जाएगा 20 वोल्ट, क्या वोल्ट होगा ये 20 वोल्ट, VO का मान आ गया 20 वोल्ट। अब देखिए इसको मिटा दे रहे, हमें निकालना है धारा I1 I2 और I3, तो धारा का मान देखिए कैसे निकाल रहे हैं यहाँ पे, I1 निकाल रहे हैं पहले, I1 इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू होगी, देखिए I1 यही है तो 30 माइनस VO, 30 माइनस VO बाई 10, तो 30 माइनस, अब VO की वैल्यू कितनी आई है 20, तो 20 बाई 10, यह हो जाएगा 10 बाई 10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है 1 एम्पियर। अब इसी तरह से देखिए I2 का मान निकाल दीजिए, ये I1 निकला, I2 निकाल दीजिए, I2 इज इक्वल टू, करंट इधर आ रही है तो 12 माइनस 20 बाई कितना है 20, तो यह हो जाएगा 12 माइनस 20 माइनस 8, अब बाई 20, यह हो जाएगा -4 से अगर काट देंगे तो 2/5 एम्पियर, -2/5 एम्पियर। इसी तरह से I3 निकाल दीजिए, I3 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 2 माइनस 20, 2 माइनस 20 बाई 30, यह हो जाएगा -18 बाई 30, 6 से काटेंगे तो 3/5 एम्पियर, नोट कर लीजिए। यह हमारा जो है I1 आया, यह I2 आया और ये I3 आया, ऐसे इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन बनाया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है और पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा बताइए और P और Q के बीच का विभवांतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, और नंबर 2 P Q के बीच का विभवांतर, P Q के बीच का विभवांतर। देखिए ये 2.4 एम्पियर की धारा जब बिंदु P पर आएगी तो यहां से यह धारा दो भागों में बटेगी। हम मान लेते हैं इधर धारा जा रही है I1 और इधर धारा आ रही है I2,
ऐसे ही। तो I1 धारा किसमें किसमें जाएगी, 4 ओम में भी जाएगी, 10 ओम में भी जाएगी, 4 ओम में भी जाएगी। I2 धारा किसमें जाएगी, 9 ओम के प्रतिरोध में जाएगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां पर 4 ओम, 10 ओम, 4 ओम में धारा I1 तथा 9 ओम के प्रतिरोध में धारा I2 प्रवाहित होगी। ऐसे हमने मान लिया, क्या लिख देंगे, माना 4 ओम, 10 ओम, 4 ओम में धारा I1 तथा 9 ओम के प्रतिरोध में धारा I2 प्रवाहित होगी। बिंदु P पर केसीएल से, केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ के प्रथम नियम से या संधि नियम से, इस संधि नियम पर कितनी धारा आ रही है, 2.5 एम्पियर, और कितनी जा रही है, I1 और I2। तो लिख सकते हैं इसे I1 प्लस I2 बराबर 2.4, समीकरण नंबर 1 ये हो गया। एक किरचॉफ का प्रथम नियम लग गया। संधि से दूर जाने वाली धारा बराबर संधि की ओर आने वाली धारा। तो संधि से दूर जाने वाली I1 है और I2 है, दूर जा रही है, और कौन आ रही है, 2.4। तो I1 प्लस I2 बराबर 2.4, समीकरण नंबर क्या हो गया, 1। अब इसमें लगाते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखिए इसमें करंट ऐसे होते हुए I1 ऐसे होते हुए यहां आ रही है, इधर से आ रही है I2। तो हम ऐसे क्लॉकवाइज ले रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं। लिखेंगे बंद पास कौन कौन सा, ये P है, Q है, इसको R मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं। तो P R Q S P में, P R Q S P में KVL से किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम भी बोलते हैं, इसको पास नियम भी बोलते हैं, लूप नियम भी बोलते हैं। तो लगाते हैं KVL। हमारा चलने का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे हम चल रहे हैं, ऐसे इस तरह से चल रहे हैं। धारा इधर से ऐसे, हमारे चलने का डायरेक्शन देखिए क्या है, क्लॉकवाइज, ऐसे चलना है हमको। तो P से Q तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, R से Q तक एक रेजिस्टेंस है 9 ओम। अब कितनी धारा बह रही है, I2। तो लिखेंगे 9I2। Q से S तक हमारे चलने का डायरेक्शन ऐसे है, और धारा कहां से आ रही है, ऊपर, लगा देंगे निगेटिव, 4 गुणे I1, लिखेंगे 4 इंटू I1। अब इधर चलेंगे हम, करंट इधर से आ रही है, कितनी I1 आ रही है, -10I1 -4I1 इज इक्वल टू 0। क्यों 0? इसमें कहीं भी सेल नहीं है, कहीं भी कोई भी ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 9I2 -4 यानी -18I1 इज इक्वल टू 0। अगर 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन, तो हो जाएगा ये I2 -2I1 इज इक्वल टू 0, या I2 -2I1 बराबर 0, या लिख सकते हैं I2 बराबर 2I1। यह हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए अब हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 है उसमें I2 के जगह पर लिख सकते हैं 2I1। तो लिख दे रहे हैं यहां पर I1 प्लस 2I1 बराबर 2.4। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण नंबर 2 है। तो यह हो गया 3I1 बराबर 2.4। तो यहां से I1 बराबर हो जाएगा 2.4/3.8 एम्पियर। जब I1 का मान 0.8 एम्पियर आ गया तो I2 बराबर है 2I1। समीकरण नंबर 2
तो 2 इंटू 0.8 इक्वल टू 1/0.6 एम्पियर। तो पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, तो 4 ओम में, 10 ओम में, 4 ओम में I1 बराबर कितना आया है, इसमें 0.8 एम्पियर धारा बहेगी, इसमें 1.6 एम्पियर धारा बहेगी। अब देखिए ये तो पहला आंसर निकल गया। दूसरा वाला देखिए, पूछा है P और Q के बीच का विभवांतर, PQ के बीच का विभवांतर कितना होगा, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। एक करंट इधर से होके आ रही है, करंट इधर से होके आ रही है, तो लिखेंगे नंबर 2 PQ के बीच का विभवांतर V बराबर होता है IR। कोई एक पाथ चुन लीजिए, अगर ऐसे आ रहे हैं तो कितना करंट इसमें आ रहा है 1.6 और R कितना है 9, यानी 16 9 144 14.4 वोल्ट। अगर इधर से आप चूज करते हैं तो V बराबर हुआ, V वही आएगा IR। टोटल 4 10 14 और 4 18, R तो है कितना, I का मान कितना है, इधर से I1 करते रहे, I1 का मान आया था 0.8 और R का मान 10 4 14 4 18, तो 8 टाइम 64 के 4 8 6 14, चाहे जैसे निकालिए वही आएगा 14.4 वोल्ट। अगर आपसे पूछ दिया जाए 10 ओम के सिरे का विभवांतर, 10 ओम का अगर पूछा नहीं है लेकिन पूछा जाए 10 ओम के प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर या हर एक प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर, तो सबसे पहले यहां निकालते हैं 4 ओम के सिरे का विभवांतर पहले निकाल लीजिए। 4 ओम के सिरे का विभवांतर V बराबर क्या होता है IR। कितनी करंट इसमें जा रही है 0.8, आप प्रतिरोध कितना है 4, 8 चौको 32 3.2 वोल्ट। अगर 10 ओम के सिरे का विभवांतर, 10 ओम के सिरे का विभवांतर V बराबर IR, तो 10 ओम के सिरे का विभवांतर, 10 ओम में करंट कितनी जा रही है 0.8 और कितना है 10 बराबर 8 वोल्ट। वैसे ही 4 ओम में भी वही होगा 3.2 वोल्ट। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए एक सर्किट है, इसमें ऐसे बना हुआ है, निकालना इसमें प्रत्येक शाखा, मान लेते हैं इसको A B C D E ऐसे मान लेते हैं पॉइंट। प्रश्न पूछा गया है प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा, प्रत्येक शाखा मतलब AB में कितनी धारा बह रही है, AD में कितनी बह रही है, CD में कितनी बह रही है, CB में कितनी बह रही है, धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सेल से धारा निकाल रहे हैं पहले कैसे, ये जो सेल है इससे धारा निकल रही है I1, हम मान लेते हैं कितनी धारा निकल रही है इससे I1, और जब धारा I1 निकलेगी तो यह धारा जब पॉइंट A पे पहुंचेगी तो दो ब्रांच में ऐसे बटेगी। इधर मान लेते हैं धारा जा रही है I2, तो इधर धारा जाएगी I1 माइनस I2। भाई टोटल I1 है, I2 चली गई तो बची हुई धारा इधर जाएगी I1 माइनस I2, और यहां पर भी दो ब्रांच है। मान लेते हैं इधर धारा जा रही है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं यहां पर I3 धारा जा रही है, इधर I3, तो इधर कितनी जाएगी, इधर जो धारा जाएगी वो इतने में से क्या करेंगे, I3 धारा जब इधर चली गई, टोटल धारा में से I3 निकल गई, तो इतने में से क्या करेंगे हम, I3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसे टोटल हमारी धारा आ रही है I1 माइनस I2, और जब I1 माइनस I2 धारा जब आई यहाँ पे, तो इसमें से कितनी धारा चली गई इधर I3, तो बची कितनी, इसमें से I3 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इधर धारा जाएगी वह होगी I1 माइनस I2 माइनस I3, और ये I3 धारा ऐसे यहाँ पे पहुंची
और इधर से I3, इधर से I2, तो इधर से कितनी आएगी I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 और I1 माइनस I2 माइनस I3, सॉरी इधर से I3 आ रही है ना, I1 प्लस I3, I1 को काट देगा, I2 है ना, I2 इधर से धारा आ रही है I2, इधर से धारा आ रही है I3, तो I2 को काटेगा, I3 को काटेगा और बच जाएगा कितना I1 धारा फिर से इधर चली जाएगी। ये आपको करना पड़ेगा, धारा का समायोजन है इसे। अब इसमें 3 लूप बन रहे हैं, A B C A लिख सकते हैं इसको ऐसे, A B E D A, ऐसे तीनों लूपों में लगाना है हमें किरचॉफ का नियम, वो भी केवीएल सेकेंड रूल। तो शुरू करते हैं, आप ये समझ गए होंगे। अब शुरू करते हैं नंबर 1, बंद पास कौन कौन, A B C A में KVL से किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ए से शुरू करते हैं, ए से चल रहे हैं हम बी पर, काय ओम है 4 ओम, कितनी धारा I2, तो लिखेंगे 4I2, मल्टीप्लाई कर देना है, एक रेजिस्टेंस का और इसमें बहने वाली धारा का केवल मल्टीप्लाई करना है। अब आ गए बी पर, अब इसमें काय ओम है 2 ओम, कितनी धारा आ रही है I2 प्लस I3, तो लिखेंगे +2I2 प्लस I3, ऐसे लिखेंगे। अब आ गए सी पर, अब चल रहा है कि हाँ सी से कहा जाएंगे ए पर, देखिए जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में धारा बह रही है, धारा बह रही है, काय ओम का प्रतिरोध है 1 ओम, कितनी धारा बह रही है I1, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 × I1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट का सेल है तो लिखेंगे 10, क्योंकि जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में धारा बह रही है। इसको सॉल्व अगर कर दें तो हो जाएगा ये 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10। तो पहले लिखिए आप I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 1। अब आइए सेकेंड लूप में, लिखेंगे बंद पास, कौन कौन पास है, अब देखिए धारा इसमें ऐसे बह रही है, ऐसे धारा बह रही है ऐसे, तो ADCA में किससे, KVL से किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ए से डी पर 4 ओम का प्रतिरोध, धारा कितनी बह रही है I1 माइनस I2, फिर गए डी पर, डी से सी पर, काय ओम का प्रतिरोध 2 ओम का प्रतिरोध, कितनी धारा बह रही है I1 माइनस I2 माइनस I3, फिर गए सी से ए पर, काय ओम का प्रतिरोध 1 ओम का प्रतिरोध यानी I1 इज इक्वल टू यहां पर 10, देखिए इसमें भी एक सेल लगा हुआ है 10, इसको सॉल्व कर दिया जाए तो 4I1 माइनस 4I2 प्लस 2I1 माइनस 2I2 माइनस 2I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10, 4I1 और 2I1, 4 और 2 6 और 1 7, 7I1, I2 पे आइए 4I2 और 2I2, 4 2 6I2 और I3 देखिए माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 2। अब आते हैं तीसरे लूप पे, ADEBA में लिखेंगे बंद पास ADEBA में KVL से, ए से डी 4 ओम, धारा I1 माइनस I2, डी से ई तक कोई प्रतिरोध नहीं, ई से बी तक कोई प्रतिरोध नहीं, बी से ए तक हम चल रहे हैं ऐसे, धारा जा रही है विपरीत माइनस, क्या लगा दिया माइनस, और देखिए
काय ओम का प्रतिरोध, 4 ओम का, धारा I2 इज इक्वल टू जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में से धारा बह रही है, तो यहां हो जाएगा 5। सॉल्व कर देंगे तो 4I1 माइनस 4I2 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 5। तो -4I2 माइनस, ये हो जाएगा कितना, देखिए इसको मिटा दें यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 केवल रखेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 4I1 माइनस 8I2 इज इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 3। तीनों समीकरण को हम एक पास लिख ले रहे हैं, ऐसे तीनों समीकरण को हम एक पास लिख ले रहे हैं। कैसे, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर, और यहां लिख रहे हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्या है, I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10, और समीकरण नंबर 2 उसके नीचे लिख दे रहे हैं। समीकरण नंबर 2 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। इसको आप लोग क्या करें, नोट कर लें। हो गया होगा, आप सॉल्व करिए, 1 2 3 को सॉल्व कर दिया जाए केवल। देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 में अगर जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे देखिए कट जाएगा, तो 7I1 और I1 मिलकर के क्या हो जाएगा, 8I1, एक कट कैंसिल हो गया, और 2I3 देखिए प्लस 2I3 माइनस 2I3, ये भी क्या हो गया, कैंसिल, इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 और 10 मिलकर के 20, तो I1 बराबर आ गया 20/8। इसको लिख सकते हैं 5/2 या 2.5 एम्पियर। I1 का मान कितना आ गया, 2.5 एम्पियर। I1 का मान निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, I2 का, तो समीकरण 3 में अगर I1 रख दे तो I2 निकाल ही जाएगा। देखिए यहां पे समीकरण 3 में I1 का मान रखने पर, ये याद रहे, मान रखेंगे तो 4 I1 के जगह पर लिखना है हमें 2.5 माइनस 8 I2 इक्वल टू 5, तो यह कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, 10.0 और -5 बराबर 8I2, तो यह हो जाएगा 5 बराबर 8I2। तो देखिए I2 बराबर आ गया 5/8 एम्पियर। नोट कर लीजिए, I2 बराबर 5/8 एम्पियर। I1 का मान निकल गया, I2 का मान निकल गया, तो I3 के लिए समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रखते रहे। देखिए इसे I1 की जगह पर क्या रखा जाए, I1 की जगह पर 2.5 धन 6, I2 की जगह पर 5/8 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। समीकरण 1 में मान रख रहे हैं, तो ये देखिए कितना हो जा रहा है, 2.5 प्लस, कट जाएगा 2 से, 2 3 6, 2 चौको 8, तो काट दीजिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 5 3 15 अब बटे 4 धन 2I3 इज इक्वल टू 10। अब देखिए कितना हो जा रहा है, इन दोनों को जोड़ा जाए अगर तो 25 चौको 100, 10.0 धन 15/4, और इसको इधर लाइए -10,
इसको इधर लाएंगे तो -10 इज इक्वल टू ले आएंगे तो -2i3। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 10 और 15 मिलकर के 25, -10 चौको 40 बराबर -2i3। तो 25 और 40 में से 25 निकालना है अब, तो कितना बचेगा 15, -15/4 बराबर -2i3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहां से निकल जाएगा i3 बराबर 15/8 एम्पियर। नोट कर लीजिए इसको, i3 बराबर 15/8 एम्पियर। हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा, तो नोट कर देते हैं। यहां पर देखिए, इसको आप नोट कर लें, ऊपर से क्या रहे हैं, हमें i1 चाहिए, i2 चाहिए, i3 चाहिए। ये हमारा i3 है, ये हमारा i2 है और ये हमारा i1 है, i1, और बाकी को मिटा दे रहे हैं, ऐसे नोट कर लें। देखिए पूछा क्या गया है, AB में धारा, AC में धारा, AD में धारा, और लिख सकते हैं BD या DB में धारा, लिखते हैं यहाँ पर AB में धारा। तो AB में धारा कितनी बह रही थी, AB में ऊपर कितना जा रहा था I2, इधर कितनी धारा जा रही थी I2, तो लिखेंगे I2 बराबर, देखिए I2 कितना है 5/8 एम्पियर। AC में धारा कितनी है I1 बराबर 2.5 एम्पियर। AD में धारा कितनी, देखिए I1 माइनस I2, तो I1 का मान 2.5, I2 का मान 5/8, यह हो जाएगा 25/200 यानी 20.0 -5/8, तो 20 में से 5 जाएगा 15/8 एम्पियर। AB AC AD और निकाल दीजिए DB। DB में धारा I3 और I3 की वैल्यू है 15/8 एम्पियर, 15/8 एम्पियर। AB AC AD और 15/8, और कोई धारा, इसको भी लिख सकते हैं BC में बहने वाली धारा और DC में बहने वाली धारा। सभी धाराओं को आप क्या करें, निकाल लें। नोट कर लीजिए इसको।